अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक्ट्रेस MP3 का ब्रेक कैलिपर है जिसको हम रिपेयर करेंगे। ये फ्रंट यानी आगे का ब्रेक कैलिपर है। इसका ब्रेक पैड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद जब ब्रेक पैड इसमें डालने के लिए इसको ब्रेक एडजस्टर को जब हम लूज करते हैं तो ये ब्रेक एडजस्टर जो है जाम है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इसलिए हमने ब्रेक कैलिपर को खोल के बाहर की तरफ ले आए हैं। ब्रेक कैलिपर के बीच में रिड्यूसर टाइप 2 बोल्ट लगे हुए हैं। बोल्ट के टॉप यानी ऊपर के तरफ 2 कैप है। दोनों कैप के हम छेनी से ठोक के बाहर की तरफ निकाल लेंगे। फिर हम ब्रेक कैलिपर को ऊपर की तरफ खड़ा कर लेंगे और नीचे की तरफ एक हथौड़ी या कोई चीज़ फंसा देंगे जिससे ब्रेक कैलिपर बिल्कुल सीधा हो जाए। फिर हम जहाँ से ब्रेक लूज और टाइट करते हैं वहाँ पे कवर लगा हुआ है। उस कवर में एलेन की बोल्ट है। सारे एलेन की बोल्ट को हम ढीला करके एक एक करके खोल लेंगे। फिर हम कवर को ऊपर की तरफ उठा के बाहर की तरफ रख लेंगे। फिर हम स्क्रूड्राइवर लेंगे और जहाँ से हम कवर निकाले थे उसके नीचे चेन है और 2 शाफ्ट हैं जिसमें छोटे छोटे पिनियन लगे हुए हैं। एक तरफ के शाफ्ट में जो पिनियन है उसके नीचे स्क्रूड्राइवर से दबाएंगे, थोड़ा शाफ्ट जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर हम चेन और एक तरफ के शाफ्ट को बाहर की तरफ निकाल के रख लेंगे। फिर हम स्क्रूड्राइवर लेंगे और यहाँ ब्रेक बूस्टर लगता है वहाँ पर जो लीवर है उसको दबाएंगे तो दूसरा वाला भी शाफ्ट बाहर की तरफ आ जाएगा। फिर हम उसको भी निकाल के बाहर की तरफ रख लेंगे। फिर हम ब्रेक कैलिपर के नीचे की तरफ जो हथौड़ी फंसाए थे उसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे और ब्रेक कैलिपर को नीचे की तरफ गिरा लेंगे। फिर कैलिपर के बीच में एक ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके दोनों साइडों में एक 14 नंबर का एलेन की लगा हुआ है। तो हम पहले कैलिपर के बीच में एक पाइप फंसाएंगे और फिर 14 नंबर एलेन की से बोल्ट को लूज करेंगे। जब लूज हो जाए बोल्ट तो घुमा घुमा के एलेन की से बाहर की तरफ बोल्ट को निकाल के रख लेंगे। फिर हम कैलिपर को दूसरी तरफ घुमाएंगे। फिर एलेन की बोल्ट की तरफ एक कैप लगा, उस कैप को स्क्रूड्राइवर से बाहर कर लेंगे। तो हम 14 नंबर एलेन की लेंगे और एलेन की बोल्ट में फंसा लेंगे। फिर कैलिपर के बीच में फिर से हम पाइप लगाएंगे और एलेन की बोल्ट को ढीला कर लेंगे। जब एलेन की बोल्ट ढीला हो जाए तो हाथ से घुमा घुमा के एलेन की बोल्ट को पूरा खोल के बाहर की तरफ निकाल के रख लेंगे। फिर कैलिपर के बीच में जो ब्रैकेट है उसको बाहर निकाल के रख लेंगे। फिर कैलिपर को हम ऊपर की तरफ खड़ा कर लेंगे और नीचे की तरफ हथौड़ी या कोई चीज़ फंसा देंगे जिससे कैलिपर नीचे की तरफ ना गिरे। फिर कैलिपर के बीच में एक प्लेट लगा हुआ है जिसमें स्टार एलेन की बोल्ट है। उस बोल्ट को हम स्टार्ट सॉकेट और हैंडल से सारे बोल्ट को एक एक करके ढीला कर लेंगे और ढीला करके सारे बोल्ट को खोल के बाहर निकाल देंगे। फिर हम प्लेट को बाहर की तरफ निकाल के रख लेंगे। फिर हम प्लेट के नीचे के स्प्रिंग था, स्प्रिंग को भी बाहर निकाल के रख लेंगे। फिर उसी जगह पे एक कुर्सी है जिसमें टाइप मोटे बोल्ट लगते हैं, उसको बाहर की तरफ खींचेंगे। उसको बाहर की तरफ आ जाना चाहिए लेकिन ये जाम है, बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। तो हम कैलिपर को सीधा कर लेंगे और ऊपर की तरफ से जहाँ एडजस्टर का शाफ्ट लगता है दोनों वहाँ पे छेद में धीरे धीरे छेनी से ठोकेंगे जिससे कुर्सी वो बाहर की तरफ आ जाएगा। कुर्सी बाहर की तरफ आ गया है। फिर हम कैलिपर को घुमा के नीचे वाला जो साइड है उसको ऊपर की तरफ कर लेंगे। फिर हम जहाँ पे कुर्सी लगा हुआ था वहाँ पे नीचे की तरफ 2 बैरिंग है, दोनों बैरिंग को निकाल के बाहर की तरफ रख लेंगे और बैरिंग के नीचे 3 का कॉलर लगा हुआ है। दोनों कॉलर को इसको ड्राइवर से हिला हिला के बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो हम कैलिपर का पूरा खोल चुके हैं। तो हम कैलिपर बॉडी को अच्छी तरीक़ा से डीजल से क्लीन कर लेंगे। फिर हम नया सील किट लेंगे और उसमें जो बैरिंग और कॉलर है वो पहले हम निकालेंगे। फिर हम कैलिपर को सीधा कर लेंगे। फिर हम बैरिंग का नीचे का कॉलर लेंगे और उसको ग्रुप में अच्छी तरीक़ा से बैठा लेंगे। फिर हम दूसरे बैरिंग का कॉलर लेंगे और उसको भी ग्रुप में अच्छी तरीक़ा से बैठा लेंगे। फिर हम बैरिंग लेंगे और जहाँ कॉलर बैठा है तो उसके ऊपर बैरिंग को अच्छी तरह से बैठा देंगे। फिर हम दूसरे बैरिंग को लेंगे और उसको भी दूसरे कॉलर पे अच्छी तरीक़ा से बैठा लेंगे। फिर हम फ्रॉग लेंगे और बैरिंग के ऊपर फ्रॉग को अच्छी तरीक़ा से बैठा देंगे। फिर हम कुर्सी लेंगे, कैलिपर में जहाँ फ्रॉग लगाए थे उसके ऊपर कुर्सी को अच्छी तरीक़ा से बैठा देंगे। फिर हम कुर्सी के बीच में एक स्प्रिंग लगेगा उसको बैठा देंगे। फिर हम इसके ऊपर एक टिन का प्लेट लगेगा उसको बैठाएंगे और इसमें सारे स्टार जो बोल्ट है उसको एक एक करके फंसा लेंगे। तो आप प्लेट को दबा के फंसाएंगे तो सारे बोल्ट एक एक करके फंस जाएगा। फिर हम एलेन की या एलेन की टाइप सॉकेट हैंडल लेंगे
और एक एक करके सारे बोल्ट को अच्छी तरीक़ा से टाइट कर देंगे। जब सारे बोल्ट टाइट हो जाए तो रबर को कैप में फंसा लेंगे और रेड्यूसर जो बोल्ट है उसके ऊपर, कैप के ऊपर लगा के अच्छी तरीक़ा से ठोक के कैप को बैठा लेंगे बोल्ट पे। फिर दूसरे रबर और कैप में रेड्यूसर बोल्ट को अच्छी तरीक़ा से धीरे धीरे ठोक के बैठा लेंगे। फिर बोल्ट को लेके कैलिपर के बीच में जो होल है उसमें बैठा के घुमा घुमा के आखिर तक बोल्ट को बिल्कुल नीचे की तरफ कर लेंगे। फिर दूसरे बोल्ट को लेंगे और उसको भी होल में बैठा के घुमा घुमा के बिल्कुल नीचे की तरफ कर लेंगे। जब दोनों बोल्ट नीचे की तरफ पूरा हो जाए तो चाबी या कोई भारी चीज़ से इसको दबा दबा के जो रबर है उसको ग्रुप में बैठा लेंगे। फिर अब कैलिपर को घुमा के जिस तरफ बूस्टर लगता है उस तरफ ऊपर की तरफ कर लेंगे। फिर हम एडजस्टर शाफ्ट लेंगे जो प्लेन है, उसको पहले होल में जो बोल्ट का ग्रुप है उसमें बैठा लेंगे। फिर हम दूसरे शाफ्ट को लेंगे और दूसरे होल में जो बोल्ट का ग्रुप है उसमें डाल के वहाँ पे एक रैक है, उस रैक में घुमा के अच्छी तरीक़ा से बैठा लेंगे। फिर हम चेन और एक छोटा सा पिनियन होता है उसको ले लेंगे। चेन को एक तरफ फंसा के दूसरी तरफ जो छोटा सा पिनियन उसको फंसा के शाफ्ट में मिलिंग टाइप ग्रुप है उसमें अच्छी तरीक़ा से फंसा लेंगे। जब चेन फंस जाए तो चेन को हम इस तरह से रख लेंगे जिससे हम उसके ऊपर के जो कवर को अच्छी तरीक़ा से बैठा सकें। हम कवर को बैठा देंगे और उसमें जो एलेंकी बोल्ट है सारे बोल्ट को एक एक करके फंसा लेंगे। फिर हम सॉकेट और हैंडल लेंगे एलेंकी टाइप और सारे बोल्ट को एक एक करके अच्छी तरीक़ा से टाइट कर लेंगे। जब सारे एलेंकी बोल्ट टाइट हो जाए तो हम कैलिपर को घुमा के नीचे की तरफ कर लेंगे। हम ब्रैकेट लेंगे जो पहले खोले थे उसको कैलिपर के बीच में बैठा देंगे। फिर हम एक वाशर लेंगे जो कैलिपर और ब्रैकेट के बीच में लगेगा, उसमें एक तरफ बैठा देंगे। जब वाशर बैठ जाए तो हम एलेंकी बोल्ट को लेंगे, कैलिपर बॉडी में ब्रैकेट को थोड़ा हिला हिला के आराम से फंसा लेंगे। फिर हम दूसरे बोल्ट को भी कैलिपर बॉडी में फंसा लेंगे। फिर हम 14 नंबर एलेंकी लेंगे और एलेंकी बोल्ट को एलेंकी से अच्छी तरीक़ा से टाइट कर लेंगे। जब एक बोल्ट टाइट हो जाए तो दूसरे बोल्ट को भी अच्छी तरीक़ा से एलेंकी से टाइट कर लेंगे। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोनों बोल्ट टाइट हो गए हैं। फिर हम एक कवर लेंगे जो एलेंकी बोल्ट के ऊपर में लगता है, उस कवर को एलेंकी बोल्ट के ऊपर में बैठा के हथौड़ी से ठोक के कैलिपर के बॉडी में अच्छी तरीक़ा से बैठा लेंगे। कैलिपर रिपेयरिंग का काम हो चुका है।